फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की और साथ में फ्यूचर ग्रुप की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में फ्राइडे को थोड़ी सी गिरावट हुई है, करीब आधा % की गिरावट हुई है, लेकिन उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है क्योंकि वो नॉर्मली एक प्रॉफिट बुकिंग है। काफ़ी समय से स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी थी और इसकी वजह से सेंसेक्स में भी करीब 100 पॉइंट के करीब गिरावट हुई है और उसी का जो नतीजा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ी सी गिरावट हुई है। लेकिन आने वाले समय में इसमें तेज़ी बनेगी और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है जिनको हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में फ्यूचर ग्रुप के बारे में आगे क्या भविष्य बन सकता है उसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज में या फ्यूचर ग्रुप में तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्राइडे के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। स्टॉक 1940.50 पर ओपन हुआ, फिर इसने 1956.10 की हाई बनाई और ये लो में गया है 1921.40 पर और इसने क्लोजिंग दी है 1940.50 की, करीब 0.62% डाउन पर। और सामने सेंसेक्स में भी करीब 110 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.25% सेंसेक्स में भी गिरावट थी। तो उसी सेंसेक्स के हिसाब से इसमें भी थोड़ी सी गिरावट हुई है क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। अभी मार्केट में बहुत शानदार तेजी देखी गई थी और लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं और सामने आपको पता ही है म्यूचुअल फंड लगातार अपना माल बेचे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है, FII बहुत ही मजबूत खरीदारी के रूप में उभर के आए हैं। नवंबर मंथ के अंदर FII ने 55,553 करोड़ की खरीदारी की है। यह खरीदारी 2 दशक की सबसे बड़ी खरीदारी है, यानी FII इंडियन मार्केट पर पूरा भरोसा कर रहे हैं और उनके हिसाब से अभी बहुत तेजी बाकी है अपने भारतीय बाजार में और इसी वजह से वो लगातार खरीदारी किए जा रहे हैं FII, क्योंकि उनके पीछे मजबूत बेस भी है। जिस तरह से कोविड-19 को टैकल किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, उससे सबको होप जगी है। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़बरदस्त जो कोविड-19 को जो टैकल करने में इंडियन गवर्नमेंट ने जो भूमिका निभाई है उसकी पूरी विश्व में तारीफ हो रही है और इसी का नतीजा है कि लोग विश्वास कर रहे हैं हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पे। इसी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट FII का लगातार बढ़ रहा है। उनको लग रहा है कि बाहर के जो अदर मार्केट है उनके हिसाब से अभी भी इंडियन मार्केट में अंडर वैल्यू चल रहे हैं, यहाँ पर और ग्रोथ की संभावना है, इसीलिए वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जो उनका जो विश्वास है उस विश्वास के ऊपर अब मोहर भी लग गई है। GDP ग्रोथ के आंकड़े आ गए हैं और आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। आपको पता ही होगा Q1 में GDP ग्रोथ बहुत ही नीचे चली गई थी, करीब 23.9% तक चली गई थी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा निराशा का वातावरण बन गया था। लेकिन अब जो आंकड़े आए GDP के उन्होंने सबको चौंका दिया है। ज़्यादातर जो विशेषज्ञ थे उनकी राय थी कि इस बार जो GDP रहेगी Q2 में बीच में -8 से -12 के बीच में रहने की सबकी ऐसी संभावना थी। RBI का अनुमान था सबसे नीचे, वो था 8.6% का। RBI ने कहा था कि हमारी GDP ग्रोथ Q2 के दरमियान 8.6% रह सकती है, लेकिन सामने जो आंकड़े आए वो चौंकाने वाले हैं। हिंदुस्तान की GDP ग्रोथ जो आई है वो है -7.5%, यानी सबके अनुमान से नीचे बहुत ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई गई है GDP ग्रोथ के अंदर। कहाँ पर 23.9% माइनस और उसकी जगह पे आई है -7.5%, यानी बहुत अच्छा खासा रिकवरी GDP में हुआ है। हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने अच्छा खासा बूस्ट दिया है, तो इसकी वजह से ऐसे एक आशा जगी है। यह जो GDP ग्रोथ देख के हमें आशा जगी। अभी फिलहाल हम -7.50 है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ये रिकवरी हुई है यह बहुत ही ज़बरदस्त है और इससे हमें आशा जगी है कि आने वाले Q3 में और भी शानदार परिणाम आ सकता है और उसी का नतीजा है कि FII लगातार इसमें खरीदारी किए जा रहे हैं और हमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से ये GDP ग्रोथ के आंकड़े आए हैं ये आंकड़े बहुत ही शानदार हैं और ये फिगर NSO ने जारी किया है और इस GDP के आंकड़े से हमें यह आशा जगी है कि आने वाले समय में तेजी बनेगी। तो इसलिए इस समय बहुत सारे जो ब्रोकरेज फर्म है जिसमें प्रभुदास लीलाधर है, मोतीलाल ओसवाल है, उन्होंने 100 जो बड़े लार्ज स्टॉक है उनके ऊपर बाय की कॉल दी है। उनके हिसाब से इनमें Q2 के दरमियान बहुत अच्छा कामकाज हुआ है इनका
और इसकी वजह से आगे भी इनमें तेजी की संभावना बन रही है। तो 100 ऐसे स्टॉक है जिनको उन्होंने बाय की कॉल दी है और उसमें से खास करके उन्होंने 16 मेन लार्ज कैप स्टॉक को सिलेक्ट किया है जो उनके हिसाब से आगे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और लोगों को उसमें काफ़ी मुनाफा हो चुका है, लेकिन आगे भी और ज़्यादा उसमें प्रॉफिट की संभावना है। तो जैसे वो उन्होंने जो स्टॉक बताया है उसमें सबसे ऊपर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकेंड है HDFC बैंक और थर्ड पे है इन्फोसिस, फोर्थ नंबर पे ICICI बैंक और फिफ्थ नंबर पे है मारुति सुजुकी, 6 है लार्सन एंड ट्यूब्रो, आगे है अल्ट्राटेक सीमेंट, फिर है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, भारती एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाइटन कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डिविज लैब, हीरो मोटर कॉर्प, फिर मुथूट फाइनेंस। तो इस तरह से उन्होंने जो 16 जो स्टॉक बताए हैं इनमें अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना दिख रही है, क्योंकि उनमें से काफ़ी शेयरों ने तो अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट दे चुके हैं। जैसे मुथूट फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन शेयरों ने तो लोगों को मालामाल कर दिया है, लेकिन बाकी शेयर है उनमें भी अच्छा खासा रिटर्न मिला है और उनको लग रहा है कि आगे भी इसमें ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन रही है। हम इसके ज़रा टेक्निकल लेवल को भी अब चेक करके देखते हैं कि आगे फिलहाल क्या पोजीशन बनती है कि आपको इन्वेस्टमेंट किस लेवल पर करना चाहिए। अगर हमको इसको एक दिन के लेवल के हिसाब से देखें, यानी 2-3 दिन के हिसाब से देखें, तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बेयरिश निकल रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बेयरिश बन रहा है, यानी आने वाले 1-2 दिन में और इसमें गिरावट की संभावना दिख रही है। अब बात करेंगे वीकली लेवल की, तो मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल निकल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी न्यूट्रल बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी न्यूट्रल है, यानी एक सप्ताह के दरमियान इसमें बोल नहीं सकते, उनके हिसाब से न्यूट्रल राय बन के आ रही है, यानी इसमें तेजी भी बन सकती है या इसमें थोड़ी सी गिरावट भी हो सकती है। तो हफ्ते के हिसाब से इसमें कोई भी पोजीशन क्लियर नहीं दिख रही है, तो आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आप कर सकते हैं। आगे तेजी दिख रही है क्योंकि हम देखेंगे अब इसके मंथली लेवल को, तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश निकल रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश बन रहा है, यानी आने वाले 1 महीने में इसकी दिशा एकदम क्लियर है, इसमें तेजी बनने वाली है। यानी अगर आप इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 1 महीने के बाद अच्छा खासा रिटर्न मिलने की संभावना बन रही है। तो आपको 1750 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, इससे नीचे इसमें एक बड़ी गिरावट दिख सकती है। तो आप लगा के अगर 1750 का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत जल्दी आपको 2200 रुपये का लेवल देखने को मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म में मैंने आपको पहले भी बताया 2800 तक ये आराम से जा सकता है। आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये लार्ज कैप का सबसे सेफ शेयर है। अब हम जरा बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप के शेयर जिसने भी खरीदे उनके लिए तो मुसीबत का दौर शुरू है। बीच में थोड़ी सी खुशी आई थी जब 1-2 पॉजिटिव न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से अपर सर्किट लगने लगा था, लेकिन फिर अचानक उसमें 2 बहुत बुरी खबर आई और फिर से गिरावट का दौर शुरू हो गया। तो हम जरा उनके प्राइस की एक बार देख लेते हैं। फ्यूचर रिटेल 82.65 पर करीब 5% डाउन है। फ्यूचर सप्लाई चेन 102.25 पर करीब 5% डाउन। फ्यूचर लाइफस्टाइल 94.25 पर 5% डाउन। फ्यूचर कंज्यूमर 8.20 पर 5% डाउन और फ्यूचर इंटरप्राइज 10.35 पर 5% डाउन, यानी सारे के सारे शेयरों में 5% का लोअर सर्किट लग गया है। और इसके पीछे जो रीज़न है, NSE का कहना है कि आपने हमें मिसगाइड किया है। जब आपको हमने मेल करके आपसे ये जानकारी साझा करने को कहा तभी भी आपने हमारे साथ साझा नहीं की। तो जब उन्होंने फटकार लगाई तो उसकी तरफ से जो जवाब दिया फ्यूचर ग्रुप ने कि हमको ऐसा लगा कि जानकारी साझा करना जरूरी नहीं है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा NSE बोर्ड नाराज़ हो गया है और उन्होंने ज़बरदस्त वार्निंग दी है कि अगर आप जल्द से जल्द अगर पूरी जानकारी हमारे साथ साझा नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी तकलीफ खड़ी हुई है फ्यूचर ग्रुप के लिए। और सामने फ्यूचर ग्रुप ने सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में अपील की थी कि ये जो मामला है इसमें हमें यहाँ पे सुनवाई नहीं चाहिए, तो आप इस मामले को ख़त्म कर दें। लेकिन सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा हम मामला ऐसे ही आगे चलता रहेगा और इसके ऊपर हम जो भी है कार्रवाई करते रहेंगे। तो इस तरह से वहाँ पर भी उनकी जो अपील है खारिज हो गई। इसकी वजह से फ्यूचर ग्रुप में एक मायूसी का वातावरण बन गया है और वहाँ पे शेयर में गिरावट हो रही है। आने वाले समय में जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट अपना कुछ फैसला सुनाएगी इसके ऊपर कुछ बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, आप इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे आराम से कर सकते हैं। आने वाले समय में ये बहुत ही शानदार स्टॉक है, इसमें तेज़ी आराम से बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।